नमस्कार दोस्तों आज भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में है उसके बाहर बुलडोजर चलाया है। बेसिकली जो इलीगल चीजें इंस्टॉल की हुई थी उसको यहां पर हटा दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा कि ऐसा किया क्यों गया, मतलब होने को तो ये काफी समय से चल रहा होगा, तो अचानक से भारत ऐसा क्यों कर दिया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीजन है और वो ये है कि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली 3 दिन पहले जो हमारा हाई कमीशन है इस्लामाबाद में उसके बाहर ये किया था। आप देख सकते हो खबर, टिट फॉर टैट बुलडोजर एक्शन आउटसाइड पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली, बैरिकेड्स रेज्ड। इसको डिटेल से हम समझेंगे क्योंकि अभी ये जो पूरी टाइमिंग चल रही है ना, स्पेशली आपने देखा होगा सुबह भी मैंने वीडियो बनाया था कि कश्मीर को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आया, तो वो सारे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये भी हो क्या रहा है, क्या वजह रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है हमारे बैच के अंदर एडमिशन लेने का। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो अथॉरिटीज हैं नई दिल्ली में, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन, अब ध्यान रखिएगा जो पाकिस्तान हाई कमीशन है इसका मतलब वही एम्बेसी हो गया, क्योंकि अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज रहे हो, उसके मेंबर हो, तो यहां पर हम एम्बेसी की जगह हाई कमीशन बोलते हैं, और यहां पर जो एम्बेसडर है उसकी जगह कमिश्नर बोलते हैं, हाई कमिश्नर। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो ट्रैफिक बुलार्ड हो गया, सिक्योरिटी बैरिकेड्स, क्यू लाइनर्स हो गए, उन सबको बुलडोजर के थ्रू, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर स्पेसिफिकली बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें की गई, जिसकी वजह से ये सबके सामने आ गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाकिस्तान पिछले काफी समय से इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि यहां पर पासपोर्ट वगैरह का इशू है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो विजुअल सामने आए हैं, यहां पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है इलीगल स्ट्रक्चर्स के बाद, जो चीजें दिख रही हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में, मतलब यहां पर जो ब्रोकन रेलिंग्स हैं, मेटल फ्रेम्स, गेट्स, ये सारी चीजें तोड़ने के बाद बेसिकली आपको अंदर विंडो नंबर 1, पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, जो कि जनरली इसको ढक कर रखा जाता है, इसको छुपा कर रखा जाता है, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें विजिबल हो रही थी और इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा था। अच्छा, ये इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि देखो ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने कुछ सिमिलर एक्शन इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी लिया था एग्जैक्टली 3 दिन पहले, और उसी के बाद भारत ने ये जो एक्शन है वो पाकिस्तान के ऊपर लिया है। अच्छा, सवाल ये आता है कि ये जो बैरिकेड्स होते हैं एम्बेसी और हाई कमीशन के बाहर, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो देखने को लग सकता है कि ये बैरिकेड ही तो है, कभी लगा दिया, हटा दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। बट डिप्लोमेटिक मिशंस काफी सेंसिटिव लोकेशन होता है, जिस देश में है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस देश की होती है, और डिप्लोमेटिक मिशन जनरली अगर आप देखोगे तो वहां पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कंट्रोल्ड एक्सेस, बहुत सारी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। क्राउड मैनेजमेंट अरेंजमेंट हो गया, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, कई चीजें वहां पर होती हैं। और कई बार ये देखने को मिला है कि आपके एम्बेसी या हाई कमीशन के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, उससे ये पता चलता है कि वो देश आपको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। मतलब अगर अक्सर ये देखने को मिला है कि जनरली जब भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स वगैरह थोड़ा कम किया जाता है, सिक्योरिटी रिड्यूस की जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस देश के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है, तो ये सिंबॉलिक तरीके से काफी मायने रखता है। अच्छा, टिट फॉर टैट, जैसा मैंने बताया कि इसका सिंपल अर्थ यही है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हम भी इस तरह के एक्शन ले सकते हैं। और ये कई बार देखने को मिला। आपको याद होगा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के समय जो खालिस्तानी का मुद्दा आया था और जिस तरह से वो बयान दे रहे थे भारत को लेकर, तो यहां पर लगातार जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है भारत और कनाडा में कम होते गए। यहां पर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, इस तरह से लगातार होता रहता है। तो इसी को टिट फॉर टैट एक्शन भी कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है कई बार, क्योंकि अल्टीमेटली ये कितने समय तक जाएगा और एक एक देश कितने हद तक जा सकता है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो अभी के लिए तो देखो यहां पर यही हुआ है कि दोनों देश ने बैरिकेड्स और इस तरह की चीजों पर एक्शन लिया है, लेकिन आगे भी ये बढ़ सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले भारत के हाई कमीशन के बाहर से ये एक्शन क्यों लिया? मैं आपको बता दूं, 17 अगस्त को पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने जो इंडियन हाई कमीशन है, ये आप देख सकते हो, उसके बाहर से जो बैरिकेड्स लगे थे, पार्किंग पोल्स लगे थे, उसको यहां से हटा दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इंडियन हाई कमीशन ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया कि आप इसको रिमूव मत करिए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यहां पर ये इस तरह की चीजें की हैं। और देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर
जो दोनों एक्शन है ना उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तो जो पाकिस्तान का एक्शन है, उन्होंने कोई तोड़-फोड़ ऐसा सच नहीं किया था, बैरिकेड्स हटाया, पार्किंग पोल्स हटाया, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है भारत को इसका जवाब देना था, तो भारत ने जानबूझकर कहीं न कहीं कह सकते हैं जेसीबी और जो बुलडोज़र है, उसके थ्रू एक्शन लिया, ताकि ये सामने आए और एक संकेत दिया जाए। क्योंकि हर चीज़ कहीं न कहीं आप देखोगे तो एक सिंबॉलिक तरीके से उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, एंड यू नेवर नो, सपोज़ भारत ने ऐसा किया है तो हो सकता है पाकिस्तान से फिर वो भी वहाँ पर कुछ बुलडोज़र चलाए, कुछ हो, आई डोंट नो क्या होगा। बट यहाँ पर भारत ने जो एक्शन लिया है वो और ज़्यादा एक कदम आगे है, एक तरह से आप कह सकते हो, और यहाँ पर लेना भी चाहिए। खैर, सवाल ये आता है कि अगर मान लो बैरिकेड हटा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? क्या सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दी गई है? देखो, किसी भी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी में कई लेयर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल पैरामीटर्स, एक तो जो बैरियर्स, फेंसिंग, गेट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर पुलिस का भी प्रोटेक्शन होता है, पुलिस पर्सनल, पेट्रोलिंग होती रहती है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग भी होती है, सर्वेलेंस होता रहता है कि यहाँ पर कोई घटना तो नहीं हो रही है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। फिर इसके अलावा डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन होता है, मतलब जो डिप्लोमैट्स हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है, उनको भारत की जेल में बंद नहीं किया जा सकता। मतलब अल्टीमेटली उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी यहाँ पर रहती है। सो दैट इज वाई ये आपको अलग अलग लेयर्स में सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बैरिकेड्स हटाना दैट डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि हमने सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी यहाँ पर आपको याद होगा जो ब्रिटिश हाई कमीशन है दिल्ली में, वहां के बाहर से भी हमने बैरिकेड्स को हटाया था, एडिशनल जो बैरिकेड्स हैं वो हटाए थे, और उस समय भी दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, भारत ने भी जो ये एक्शन लिया है, इसको लेकर भारत की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान दिया नहीं गया है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया हो गया होगा, अगेन पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कोई बहुत सफाई नहीं है। लेकिन हाँ, जो संकेत मिल रहे हैं, जो इस समय माहौल बन रखा है, स्पेशली पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने भी जो एक्शन लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, और उसके बाद देखा होगा आपने पाकिस्तान पूरी तरह से भौखला रखा था कि आखिरकार करें क्या, क्योंकि उसके लिए पानी का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो एक कनेक्शन ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखोगे ना, आजकल आपने देखा होगा कश्मीर को लेकर काफ़ी चर्चा होने लग गई है, क्योंकि स्पेशली यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ये श्रीनगर गए और वहां पर जाकर उन्होंने कश्मीर को इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कह दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। पाकिस्तान ने अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया और यहाँ पर समन किया, और बेसिकली जो भी बात की होगी, कहा होगा कि हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं, या कश्मीर का मुद्दा डिस्प्यूटेड है, वो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई ये सारे बैकड्रॉप के थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों एक्शन ले सकता है। और अगेन ये आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यूएस एनवॉय सर्जियो गोर का बड़ा रिमार्क आया श्रीनगर में। अच्छा, सवाल यह है कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनको स्पेशल स्टेटस क्यों मिला हुआ है? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई कमीशन और एम्बेसी एक ही होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर हो, और स्पेशली आपने देखा होगा अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, तो इनको हम हाई कमीशन कहते हैं आपस में। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वियना कन्वेंशन यहाँ पर आता है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1961 का। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है जो कि दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है मजबूत रखने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि जो रिसीविंग स्टेट है उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस हैं वो सुरक्षित रहें, जो डिप्लोमैट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, डिप्लोमेटिक जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर चलते रहें। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है एज पर वियना कन्वेंशन 1961। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर मान लो ये बैरिकेड भारत ने हटाया है तो क्या ये वियना कन्वेंशन का वॉयलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वियना कन्वेंशन में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो आपका हाई कमीशन है या फिर जो एम्बेसी है उसके बाहर हमें कितनी सुरक्षा देनी है। ये लिखा हुआ है, ये बोला गया है कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाहर कितना बैरिकेड होगा, कितनी सुरक्षा होगी, पुलिस होगी कि नहीं, इसके बारे में कहीं पर कोई मेंशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई एक्सटर्नल जो बैरियर है, इस तरह की चीजें हटाना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई वॉयलेशन हुआ है। अच्छा, भारत का स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या हो सकता है? ये जो भी कुछ हुआ है इसमें देखो, अगेन भारत एक तो ये कह रहा होगा कि पाकिस्तान जो भी कुछ करेगा हम उसका एक कदम आगे बढ़कर जवाब देंगे। सॉवरेनिटी का यहाँ पर मामला आ जाता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा भारत। तो यही सब है। आई होप कि आज सुबह से ये जो खबर चल रही थी कि भारत ने बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, वो क्या था वो
वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ बायलैटरलिज्म है ना भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में, ये किस एग्रीमेंट या फिर किस ट्रीटी से रिलेटेड है आपको बताना है। ये 4 आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर यही कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बायलैटरल मुद्दा होगा, जो भी कुछ होगा बायलैटरल तरीके से सुलझाया जाएगा। तो ये किस ट्रीटी के तहत था, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है 20 अगस्त। अगर आप यूपीएससी बैच को ज्वाइन करके पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आप ले सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।